जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली पीएम मोदी की तरफ से एक सबसे बड़ी प्रोजेक्ट सेला टनल की रिसेंटली यहाँ पे इनॉग्रेशंस की गई, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बाइलेन प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग 13,700 फीट ऊंचाई पर है। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप कहीं के रिसेंटली देखे होंगे। लेकिन जो ये सेला टनल जो बनाया गया है ये बेसिकली तवांग को कनेक्ट करेगा बोमडिला से, या हम ये कहें कि बाकी जो इसके बियॉन्ड जो रीजन है। लेकिन रिसेंटली अभी ये अपडेट निकल के आ रहा है, जब हम बेसिकली इसको लेकर रिसर्च कर रहे थे, कि चाइना ने यहाँ पर प्रोटेस्ट लॉन्च किया है यहाँ पर पीएम मोदी के विजिट के अगेंस्ट में। आप जैसे यहाँ पर आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, चाइना लॉन्चेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट पीएम मोदीज विजिट टू अरुणाचल प्रदेश टू इनॉग्रेट सेला टनल। और यहाँ पर चाइना ने क्या कहा है, पूरी बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत से, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं ये जो पूरा डिस्कशन है ना, ये बेसिकली सेला टनल को लेकर तो है ही, लेकिन इसके क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पर भी हम बात करने वाले। एक्चुअली हुआ ये है कि 9 मार्च की हम बात कर रहे हैं, यानी कि परसों वाले दिन, शनिवार के दिन ये अरुणाचल प्रदेश के एक सबसे बड़ी प्रोजेक्ट सेला टनल की यहाँ पर रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई पीएम मोदी की तरफ से, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रखती है भारत के लिए। जिसे 885 करोड़ की लागत में जिसे बनाया गया, जिसकी हाइट कही जा रही है कि 13,700 फीट ऊंची में है, जो कि बेसिकली अगर लोकेशन की बात करें तो वेस्ट कामेंग की हम बात करें तो ये बेसिकली तवांग के जस्ट आप साउथ जाएंगे तो आपको ये यहाँ मिल जाएगा। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे नॉर्थ तो आपको तवांग रीजन यहाँ मिल, जो कि बेसिकली तिब्बत से बिल्कुल सटा हुआ है। तिब्बत हम जब कहते हैं मतलब कि हम चाइना को यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तिब्बत को लेकर। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बेसिकली इसकी फाउंडेशन 2019 में ही रख दी गई थी, आज से लगभग 4 साल पहले। और लगभग 4 साल बाद ये प्रोजेक्ट टोटल ये कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था ना, उस वक्त 3 इसके बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड करने वाला है। इवन की जो भी ट्रेवल टाइमिंग लगती है इसे रिड्यूस करके 1 घंटा और भी कम कर दिया जाएगा। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, जो आर्मी की मूवमेंट है वो क्रिटिकल होने वाली है, इसको लेकर यहाँ पर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और इस मैप के जरिए आपको बताना चाहते हैं, ये बॉम्डिला से बेसिकली ये जो टनल है सेला टनल आपको यहाँ मिल जाएगा। यहीं पर आपका जो टनल है उसका निर्माण किया गया है, जो बेसिकली तवांग रीजन को कनेक्ट करेगा। तो थोड़ा हम सेला टनल के बारे में हम जान ले कि इसको बनाया गया बीआरओ की तरफ से, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी बॉर्डर है भारत में, चाहे हम एलएसी की तरफ बात करें या फिर हम एलओसी की तरफ बात करें, इवन यहाँ पे हम मैकमोहन लाइन की तरफ बात करें, सारी रोड की कंस्ट्रक्शन बीआरओ बेसिकली संभालता है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें 2 टनल्स हैं जो कि रोड को लिंक कर रही है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो टनल 1 आपको दिखाई देगा और टनल 2 आपको दिखाई देगा। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि ये जो बेसिकली टनल 1 है जो 980 मीटर लंबी है ये वाली, और सेकंड जो टनल है इसकी जो लेंथ है लगभग 1550 किलोमीटर जो मीटर है, ये इसकी लेंथ कही जा रही है। लेकिन जो दूसरा जो टनल है ये कहा जा रहा है ये बाइलेन है। बाइलेन मतलब 2 लेन, इसमें 2 टनल ही मान के चलिए। एक सबसे जिसकी विड्थ या बोल सकते हैं कि डायमीटर जिसकी बड़ी है, एक डायमीटर छोटी है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आपको टनल दिखाई दे रहा होगा T2 का, और जो नीचे वाला जो टनल है ना, जो पतली वाली, ये बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशंस में इवैक्यूएट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसकी हाइट अपने आप में 13,700 फीट ऊंची है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर 2 टनल बनाया गया। तो आप पूछेंगे ऐसा कोई नहीं बना है बाई लेन टनल? एक्चुअली अभी तक किसी ने बनाया नहीं है। बनाया तो इतनी बड़ी लेंथ का किसी ने नहीं बनाया है। कहा जा रहा है कि जो 2 टनल के जो बीच की जो लिंक रोड है वो बेसिकली 1200 मीटर है, ये वाली हम बात कर रहे हैं। सो अगर सवाल ये उठता है कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, खासकर सेलर टनल को लेकर। देखिए, टनल को जो बनाया गया था ये सोचकर कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कि बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हर एक सिचुएशंस में ये टनल में जो मूवमेंट है, जो आवागमन है वो चलती रहे। इवन की इसके बियॉन्ड हम बात करें, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें, तो खासकर एलएसी को लेकर हम लोग ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमारे जो मिलिट्री पर्सनल है या फिर जो इक्विपमेंट की हम बात करते हैं, ये इजिली हम लोग अब तवांग रीजन में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि 1962 के वॉर में जब चाइना ने तेजपुर तक, आपको बताना चाहते हैं ये जो तेजपुर आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा होगा, तवांग से लेकर तेजपुर तक जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये पहुंच गए थे। और तवांग से तेजपुर तक का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली 330 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस चाइना ने ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा था 1962 के टाइम में। और उसके बाद से चाइना ने हमेशा से, खासकर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें या फिर एलएसी का लद्दाख रीजन बात करें, हमेशा
चाइना उसे अपना बताता है। इवन कि चाइना का रिसेंटली 2023 का जो मैप रिलीज़ किया गया, उसमें भी अरुणाचल प्रदेश का पूरा जो रीजन है ना, वो अपने में बताया। तो इस बिहाफ़ में सेला टनल की जो इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और क्योंकि चाइना यहाँ पर मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता है और रिसेंटली आपने देखा होगा 2020 के टाइम में गलवान वैली और 17 के टाइम में डोकलाम वैली क्लैशेस को लेकर इवन कि छोटे-छोटे जो क्लैशेस है वो कहीं न कहीं देखे जाते हैं, जिनकी ज़िक्र ज़्यादा होती नहीं है। और क्योंकि कहा जाता है कि ये बॉर्डर जो लाइन है बेसिकली एलएसी की हम बात करें या फिर मैकमोहन लाइन इधर की हम बात करें, ये स्टेबल तो ज़रूर है क्योंकि एक्स आर्मी चीफ ये कहते हैं स्टेबल ज़रूर है लेकिन ये सेंसिटिव बॉर्डर है बेसिकली 2 देशों के बीच में। और आपको बताना चाहते हैं खासकर ये जो सेलर टनल है ना, इसके ज़रिए हम लोग यहाँ पर मिलिट्री पर्पज़ के लिए यहाँ हम लोग इंडिजिनस जोरावर लाइट टैंक को भी डिप्लॉय करने वाले हैं। बड़े-बड़े टैंक, भारी-भारी टैंक को नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि अपने आप में ये बहुत एक हाइट में है, तो इसके लिए लाइट टैंक को यूज़ किया जाएगा और कहा जाता है कि इसको ये ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर हम मेन जो टैंक की बात करें, उसके कंपैरिज़न में कि इसकी स्पीड देख सकते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है और क्योंकि एक हाइट में है, तो वहाँ पर लाइट टैंक की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है। सो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर चाइना ने रिएक्ट किया है। देख सकते हैं चाइना रिएक्ट्स आफ्टर पीएम विजिट अरुणाचल ओपन्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाइलिन टनल। सो चाइना की तरफ से क्या कहा कि चाइना ने सबसे पहले डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, खासकर पीएम मोदी की जो विजिट हुई रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में। और चाइना ने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो बेसिकली ऑफ एरिया है ये हमारे अंडर में आता है। चाइना बेसिकली इसे क्लेम करता है और चाइना का ये भी कहना है कि अगर इस तरह पीएम की विजिट होती है तो ये बेसिकली जो बाउंड्रीज इश्यूज है इसे और भी कॉम्प्लिकेट कर सकती है। चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है वांग येनबिन, ये बेसिकली इनका ये कहना है कि ये जो बेसिकली चाइनीज जो टेरिटरी है जांगनान, बेसिक जांगनान मतलब वही जो तवांग जो रीजन है उसी की यहाँ बात कर रहे हैं। वो ये रीजन बेसिकली चाइना के अंडर में आता है और ये बेसिकली डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चाइना की एक असली तस्वीर दिखाते हैं आपको। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे इसके रिगार्डिंग, हमने वीडियो बनाए थे चाइना की विलेज किस तरीके से बना रहा है। भूटान की बात करिए, मॉडल विलेज के नाम पे जिस तरीके से चाइना एलएसी के टाइम में अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर भूटान की बात करें या फिर एलएसी के पास जो जियाओकांग जो बॉर्डर था इनकी लद्दाख वाले रीजन की हम बात करें, जस्ट नजदीक हम बात करें, वहां पर मॉडर्न विलेज बना रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो पहले से बनाया, 3 वीक पहले की ये अपडेट है। इवन की बॉर्डर एरियाज जो बेसिकली भूटान से लगती है वहां पर भी पासमलंग जो बेसिकली डिस्प्यूटेड एरियाज है या फिर और एक रीजन है, हमें दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है, वहां पर भी चाइना ने रिसेंटली मैक्सर की एक रिपोर्ट रिसेंट रिलीज हुई थी जिसमें ये कहा जाता है सैटेलाइट रिपोर्ट इमेज में कि चाइना वहां बेसिकली इमेज जो विलेजेस है वो स्टैब्लिश कर चुका है। लोग वहां पर रहना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे रेजिडेंट्स जो पर्सन है वहां पर एंट्री कर रहे थे, हाथ में इमेज थे, ऐसी भी तस्वीरें निकल के आई थी जिसके रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो बनाए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि चाइना को यहाँ पर किस तरीके से भारत यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में रिप्लाई दे सकता है या कुछ ऐसे रिस्पॉन्स भारत अपने साइड से दे सकता है? खासकर चाइना ये बेसिकली जो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट क्लेम किया है इसको लेकर आपकी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लगा कि कुछ आपकी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ट देने की कोशिश जरूर करेंगे, तो अपनी ओपिनियन जरूर दे कमेंट में। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।